एक दोस्त ने मुझसे यह पूछा कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को ना तो शारीरिक रूप से ना मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है और केवल पत्नी से पैसों की मांग करता है, तो क्या ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ 498 की कार्रवाई हो सकती है? अब जो नया कानून आ गया है उसमें 85 BNS लागू होगा। आज मैं आपको इसी सवाल के बारे में ही बताऊंगा। साथ ही मैं बताऊंगा कि मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा इस मामले से संबंधित क्या जजमेंट दिया गया। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मेमन सीनियर एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। 498 AIPC की जगह अब 85 और 86 BNS हो गया है। 86 BNS में जो क्रूअल्टी है उसे डिफाइन किया गया है और 85 BNS में यह बताया गया है कि पति और पति के नातेदारों द्वारा पत्नी के साथ क्रूरता करना, शारीरिक व मानसिक रूप से उसे परेशान करना, टॉर्चर करना, वह 85 BNS में आएगा। लेकिन मैं आपको यह बता देता हूं कि जो मामला मुंबई हाईकोर्ट में गया था वह किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था और वह मामला क्या था, आप इसे ध्यान से सुनना। वह मामला था कमलेश्वर से स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, क्रिमिनल रिट पिटिशन नंबर है 3540/2019। इस मामले को लेकर पत्नी के द्वारा पति और उसके घर वालों के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई जाती है और यह आरोप लगाया जाता है कि जब भी कोई त्योहार आता है तो मुझसे यह कहा जाता है कि तुम अपने घर से पैसे लेकर आओ, और जब भी कोई त्योहार आने पर कोई गेस्ट उनके घर आता है तो उनके सामने मेरे को काली, मोटी और बांझ कहकर पुकारा जाता है। इस आधार पर मुझे परेशान किया जाता है और टॉर्चर किया जाता है और इस बात को लेकर थाने पर 498 AIPC के तहत FIR दर्ज करवा दी जाती है। जैसे FIR दर्ज होती है तो पति के घर वालों के द्वारा 482 CRPC के तहत मुंबई हाईकोर्ट जाते हैं और वहां पर उस FIR को क्वेश करने की प्रेयर की जाती है और पति के एडवोकेट के द्वारा वहां पर यह आर्गुमेंट किया जाता है गलत इरादे के साथ झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की गई है। बाकी जो रिश्तेदार हैं वह यह कह रहे हैं कि हम अलग अलग रहते हैं, हमने किसी भी प्रकार से कोई क्रूअल्टी नहीं की और ना ही कोई घर साझा किया। कभी कभार ही हम घर पर आते थे और पत्नी को परेशान करने के लिए कोई भी कारण व अवसर हमारे पास नहीं था। इस प्रकार की बात कहते हुए आर्गुमेंट की जाती है। दूसरी तरफ स्टेट के एडवोकेट के द्वारा आर्गुमेंट किया जाता है कि पत्नी के द्वारा स्पेसिफिक एलिगेशन लगाए गए हैं कि कौन, किसने और किस प्रकार से टॉर्चर किया। कोर्ट के द्वारा दोनों पक्षों की बहस को सुना जाता है और जबरदस्त टिप्पणी की जाती है और यह कहा जाता है कि 498 के दायरे में आने के लिए पत्नी को यह साबित करना होगा कि उसके साथ क्रूरता हुई है जो महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे या उसके जीवन अंग या स्वास्थ्य को गंभीर चोट पहुंचाई गई हो या खतरा कारित किया गया हो या संपत्ति की गैर कानूनी मांग को पूरा करने के लिए उसे या उसे संबंधित किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाई गई हो। किसी भी उत्पीड़न के बिना केवल अत्यधिक धन या संपत्ति की मांग 498 के दायरे में नहीं आएगी। मांग और उस मांग के चलते किए गए उत्पीड़न के बीच एक संबंध होना चाहिए। 498 के लिए क्रूअल्टी होना बहुत ही जरूरी है। वहीं हाईकोर्ट ने यह कहा कि किसी भी तरह की क्रूरता या उत्पीड़न बिना धन संपत्ति के मांग के 498 के दायरे में नहीं आएगा। कोर्ट ने एक बात और कही कि FIR में 3 तरीकों से आरोप लगाए गए हैं। तीनों आरोपों का कोर्ट के द्वारा विश्लेषण किया जाता है। पहला आरोप यह था कि पत्नी ने यह आरोप लगाया कि मेरे से हर त्योहार पर धन और संपत्ति की मांग की जाती है, आभूषणों की मांग की जाती है। तो कोर्ट ने यह कहा कि यह एक सामान्य प्रकृति का आरोप है। दूसरा आरोप यह है कि बिना किसी विशिष्ट के आरोप लगाया गया है जो कि एक सामान्य प्रकृति का आरोप है। तीसरा आरोप था कि मुझे मोटी, काली व बांझ कहकर बुलाया जाता था। यह आरोप स्वभाव से सर्वग्राही है, मतलब कि परिवार के रिश्तेदारों पर जो टॉर्चर और ताने मारने का जो आरोप लगाया गया था वे रिश्तेदार अलग अलग रहते थे। FIR में जो आरोप था उसमें टाइम के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था कि कहां पर, किसके द्वारा और किस जगह, किस वक्त वह घटना कारित की गई।
इसलिए इस आरोप को स्पष्ट आरोप नहीं माना जा सकता और यह सामान्य आरोपों की विश्वसनीयता को भी मिटा देता है। इस प्रकार से न्यायालय के द्वारा इन 3 आरोपों का विश्लेषण किया गया। कोर्ट ने प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के मामले का भी हवाला दिया और यह कहा कि हम इस विचार के हैं कि याचिकाकर्ताओं पर आईपीसी की धारा 498(a) के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप याचिकाकर्ताओं को परेशान करने और उन्हें अपमानित करने के लिए डिजाइन किया गया है। कहने का मतलब है कि जो याचिकाकर्ता है, जो पति और पति के जो रिश्तेदार हैं, उन्हें परेशान व अपमानित करने के लिए आरोप लगाए गए हैं। इन परिस्थितियों में अभियोजन की कार्रवाई को जारी रखना यह कानून का दुरुपयोग होगा। याचिकाकर्ता यानी पति और पति के रिश्तेदारों को ट्रायल से गुजारने के लिए अगर कोई आदेश कर दिया जाता है तो उनके साथ यह घोर अन्याय होगा। इस प्रकार से फाइनली मुंबई हाईकोर्ट ने यह माना कि किसी भी उत्पीड़न के बिना अत्यधिक धन संपत्ति की मांग करना आईपीसी 498(a) के तहत अपराध को पंजीकरण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस जजमेंट में एक और मामले का हवाला दिया गया। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस मुन्नीस्वामी 1977 का यह मामला है। और फाइनली मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा विशिष्ट आरोपों के अभाव के कारण यानी कि कोई भी स्पष्ट आरोप नहीं होने के कारण उस एफआईआर को क्वैश कर दिया जाता है। और एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल भी लेग डाउन हो गया कि जब तक किसी महिला के साथ उत्पीड़न साबित नहीं होता है और महिला यह कहती है कि मेरे से धन संपत्ति की मांग की गई है तो वह 498(a) आईपीसी की परिधि में नहीं आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें अपने कानूनों का नॉलेज हो। धन्यवाद।